हाय, वेलकम टू एनआर मैथ्स क्लासेस। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है हमारे पास, हमें एक फंक्शन गिवन है। ठीक है, फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स। ये हमें फंक्शन गिवन है मोड ऑफ एक्स प्लस वन जब एक्स आपका लेस देन जीरो है, जीरो जब एक्स इज इक्वल टू जीरो है, एंड मोड ऑफ एक्स माइनस वन जब एक्स आपका ग्रेटर देन जीरो है। और बोला है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ डज दिस एग्जिस्ट। अब देखो, क्वेश्चन तो ये सिंपल है नहीं कतई। सोल्यूशन में क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो हम पॉसिबल वैल्यूज लिख लेंगे। हमें ये पूछ रहे हैं व्हाट वैल्यूज, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। फर्स्ट नंबर पे जा तो ए आपका क्या होगा? लेस देन जीरो। ठीक है, या फिर इक्वल टू जीरो। दूसरे नंबर पे ए जो है वो लेस देन जीरो हो सकता है, या फिर थर्ड नंबर पे ए जो है वो आपका ग्रेटर देन जीरो हो सकता है। यही पॉसिबल वैल्यूज बनती हैं यहाँ पे। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले करेंगे केस वन। केस वन में हमारे पास क्या है? वन करेंगे, टू करेंगे, थ्री करेंगे। ठीक है, केस वन में हमारे पास क्या है बेटा? ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव। ठीक है, ए नेगेटिव है ना, ए नेगेटिव लेंगे तो ए हमारे पास क्या है? एफ ऑफ एक्स लिख लो, कोई बात नहीं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव। फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा? जीरो से छोटा क्या है? मोड ऑफ एक्स प्लस वन। मोड ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन पे अगर करने आ रहे हो तो आपको पीछे वाले क्वेश्चन आप देख के आए होंगे। आपको पता है कि मोड एक्स कैसे खुलेगा? जीरो से छोटा है। मैं फिर एक बार यहाँ पे बता देता हूँ कि मोड एक्स जीरो है, इस साइड वन होता है, इस साइड माइनस की टर्म होती है। जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव। तो मोड एक्स हमारा क्या आएगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव माइनस का एक्स प्लस वन। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? देखो, जीरो पुट करेंगे तो जीरो प्लस वन विच इज इक्वल टू वन। और यहाँ पे ही राइट हैंड लिमिट अगर मैं फाइंड आउट करूं, वो मेरे पास क्या है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव। ठीक है, वो क्या है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव। तो ए पॉजिटिव के लिए आपका क्या आ जाएगा बेटा? फंक्शन लिख लो उसको भी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव, जीरो से बड़ा, वो क्या है आपके पास? मोड ऑफ एक्स माइनस वन। जीरो से बड़ा है, मोड आपका किस में खुलेगा? प्लस में खुलेगा। ठीक है, मोड आपका किस में खुल गया? प्लस में। एक्स माइनस वन विच इज इक्वल टू माइनस के वन बचा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यही है आपके पास। सो फंक्शन जैसो लिमिट, जब आप सीधे लिख दो सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। केस टू। देखो केस बनेंगे यहाँ पे। केस टू, जब आपका ए क्या है? लेस देन जीरो। ठीक है, ए क्या है आपका? लेस देन जीरो। उसके लिए आपका जो केस बनेगा वो क्या आ जाएगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव। ठीक है, ए जो है वो लेस देन जीरो है, तो यहां से आप डायरेक्ट उठाएंगे हम। जीरो से कम है, जीरो तो है नहीं। यहाँ पे इक्वल टू जीरो था इसलिए मैंने जीरो भरा। अब यहाँ पे जीरो से कम है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आएगी। ठीक है, तो फंक्शन भरो, क्या है आपके पास? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव, जीरो से छोटा। ए क्या है आपका? जीरो से छोटा, तो आपका फंक्शन क्या आएगा? मोड ऑफ एक्स प्लस में वन। अब जीरो से छोटा है तो आपका मोड किस तरफ खुलेगा बेटा? नेगेटिव में खुलेगा, तो माइनस एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे जो आपका एक्स ए पुट करेंगे हम, तो क्या आएगा? माइनस ए प्लस में वन। सेम जब हम राइट हैंड लिमिट में जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव।
फंक्शन आपका वही आएगा एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव। अब यहां पे हमें पता है कि ए लेस देन जीरो है, तो ए जो है वो जीरो से छोटा है, फंक्शन हमारा फिर यही रहेगा, वो क्या हमारे पास मोड ऑफ एक्स प्लस वन। तो फंक्शन अगर हमारा छोटा है, मोड ऑफ ए से छोटा है, तो हमारे पास इसका किस साइड खुलेगा बेटा, माइनस एक्स प्लस वन। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये फिर से मेरे पास माइनस ए प्लस वन आएगा, यही आएगा आपके पास। ठीक है, तो यहां से देखो, अब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू हो जाएगी आपकी राइट हैंड लिमिट, दोनों किसके इक्वल है, माइनस ए प्लस वन। तो हम लिख देंगे सो लिमिट एग्जिस्ट, इसमें जो है वो लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। अब केस थ्री, थर्ड केस हमारे पास क्या बनेगा, जब हमारा ए ग्रेटर देन जीरो। बेटा देखो, अब ए ग्रेटर देन जीरो मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, फंक्शन हमें यही लेना है। ठीक है, अब मैं आपको पहले बता देता हूँ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। तो ये किसके इक्वल आएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव, फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड ऑफ एक्स माइनस वन। तो मोड जो इसका खुलेगा वो खुलेगा प्लस वाली साइड, क्योंकि ए ग्रेटर देन जीरो है, जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा जो है वो पॉजिटिव ही होता है। तो ये आएगा एक्स माइनस वन, तो ये मेरे पास आएगा ए माइनस वन। ठीक है, और दूसरा इसको देखो, राइट हैंड लिमिट, वो मेरे पास क्या आ जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव। अब यहाँ पे ए जो है वो जीरो से बड़ा ही है। ठीक है, तो ए पॉजिटिव जीरो से बड़ा हो तब भी ये मोड जो है वो आपका किस तरफ खुलेगा, पॉजिटिव साइड ही खुलेगा। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एक्स माइनस वन विच इज इक्वल टू ए माइनस वन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आपकी राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। तो सो लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट जो आपकी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में हमारे पास क्या है, बोलते इफ द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाई दिस इवेल्युएट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, वेरी सिंपल, हमें गिवन क्या है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन किसके इक्वल है बेटा, पाई के इक्वल है। अब लिमिट मैं ऊपर भी लगा दूंगा नीचे भी लगा दूंगा, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू पाई। इसको हम इस साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू पाई इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो यहां से क्या करोगे आप, लिमिट पुट कर दो, हमें ये चाहिए एफ ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, पाई इंटू जीरो। अब इस टू को उस साइड ले जाओ, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू वन एफ ऑफ एक्स वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस के टू। तो यही आपका इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। क्योंकि टू जो आपकी कांस्टेंट टर्म है, इसके ऊपर लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको दूसरी तरफ भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आई विल हेल्प यू। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में हमारे पास क्या है, एक फंक्शन हमें गिवन है, बोलता है फॉर व्हाट वैल्यू व्हाट इंटीजर m एंड n डज बोथ दिस एंड दिस एग्जिस्ट।
बोलता है कौन से इंटीजर जो अगर हमारा m हो जिसके लिए हमारे ये दोनों वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए। तो देख लेते हैं, सोल्यूशन आपका आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, हमें सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे हम लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x के लिए। ठीक है, बहुत ही आसान काम है। तो हमें पता है कि हम क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट जो कि किसके इक्वल है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x हमारा क्या है अब 0 से छोटा, तो ये क्या है m x स्क्वायर प्लस कुछ नहीं, बस n की वैल्यू पुट कर दो। ये क्या आ गया हमारे पास, अकेले का अकेला n बचेगा, क्योंकि x हमारा 0 है तो यहाँ पे लिख भी लो, चाहे 0 प्लस n इज इक्वल टू n। और राइट हैंड लिमिट अगर मैं देखूं, वो मेरे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x हमारे पास क्या, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, उसके लिए ये फंक्शन है हमारे पास क्या है, एन एक्स प्लस एन। देखो ये जो है ना, ये 1 से बड़ा है, यहाँ पर जो x है वो 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन हमने ये लिया। तो इसको अगर हम पुट करूं तो ये आएगा 0 प्लस एम विच इज इक्वल टू एम। तो यहाँ पे हमारा जो है लिख सकते हैं हम, इफ m इज इक्वल टू n फॉर सम इंटीजर वैल्यू, सम इंटीजर वैल्यू, then limit x approaches to 0 f of x exist। ठीक है, तो इसका दूसरा पार्ट अभी हम करते हैं। वो क्या हमारे पास, हमें चेक करना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x किन वैल्यूज के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट करेगी। तो देख लेते हैं हम, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। अब यहाँ पे मेन आपको दिक्कत किस में आती है कि f ऑफ x अब हम क्या लें, x लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 के लिए हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, एन एक्स प्लस में n इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, वैल्यू पुट कर लो, क्या आएगा हमारे पास, n प्लस m आ जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, वो हमारे पास क्या है बेटा, देखो राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव फंक्शन 1 से बड़ा, ये वाला फंक्शन है, तो ये क्या हमारे पास n एक्स क्यूब प्लस में n विच इज इक्वल टू, पुट करो तो ये क्या आएगा, n प्लस में n। तो हमारी लेफ्ट एंड राइट लिमिट जो है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड लिमिट के दोनों किसके इक्वल है, n प्लस m के। तो हम यहां पे लिख सकते हैं फॉर एवरी इंटीजर, फॉर एवरी इंटीजर वैल्यू जो हमारी लिमिट है x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट ही करेगी। ये तभी एग्जिस्ट करेगी अगर हमारा m इजिकल टू n हो कुछ वैल्यूज के लिए, ये कोई भी इंटीजर वैल्यू डाल दो यहाँ पे, ये एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। अगर आपको इस एक्सरसाइज में किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू। और चैनल को ज़्यादा से लाइक शेयर एंड सपोर्ट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं एनर मैथ्स क्लासेस के बारे में। थैंक यू।